गणधर्रस्तं दैनिकतावस्थाम् अंगांगवाय भावे मनन्तविष्यं नमास्यामि गुरु अरहत गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पातिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराट गुरवे नमः। तस्मै श्री विराट गुरवे नमः। दिवाली देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। दिवाली देवी खजराट श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य दिवाली देवी खजराट श्री श्रीमंदिर स्वामी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पुष्टन पुजवली महाराज की जय। परम पूज्य दर्शन आचार्य महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य मुनिकुंजर आचार्य श्री आदिसाई महाराज की जय। परम पूज्य तीर्थवर सोनी आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। परम पूज्य वासल रत्नाकर आचार्य श्री विमल साई महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति साई महाराज की जय। परम पूज्य राष्ट्रचंद्र भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव सर श्री राज साई महाराज की जय। परम पूज्य चरिया सोनी आचार्य श्री विशुद्ध साई महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। संघ की जय। श्रुत पंचमी पर्व का पावन अवसर सांगोद नगर की दिवाली देवी खजराट श्री चंद्रपुर भगवान और दिवाली देवी खजराट श्री महावीर भगवान के पावन द्वय जनालयों एवं भगवान नेमिनाथ स्वामी के पावन जनालयों से सुशोभित यह पावन वसुंधरा बंधु श्रुत पंचमी पर्व निमित्त योग की इस सांगोद नगर में आगमन हुआ और इस अवसर पर श्रुत पंचमी पर्व भी इस अवसर पर योग प्राप्त हुआ। बंधु कुछ पर्व ऐसे होते जो शाश्वत पर्व होते हैं, पर्युषण पर्व आदि शाश्वत पर्व हैं। कुछ पर्व ऐसे होते कि नैमित्तिक पर्व होते हैं, किसी घटना विशेष के कारण से, प्रसंग विशेष के कारण से यह पर्व मनाए जाते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन पर्व। रक्षाबंधन पर्व यहाँ पर 7 सुमनियों के उपसर्ग को विष्णु कुमार मुनि राय ने दूर किया था, इस कारण से रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है उनके वात्सल्य के कारण से। इसी प्रकार से श्रुत पंचमी पर्व भी नैमित्तिक पर्व है। इसके पीछे बहुत सुंदर कथानक अपने शास्त्रों में मिलता है। बंधु, जैन धर्म शाश्वत धर्म है। जैन धर्म ऐसा नहीं है कि जैन धर्म भगवान महावीर स्वामी से प्रारंभ हुआ हो, जैन धर्म भगवान पार्श्वनाथ स्वामी से प्रारंभ हुआ हो, जैन धर्म भगवान आदिनाथ स्वामी से प्राप्त हुआ हो। जैन धर्म के आदिनाथ स्वामी से प्रारंभ हुआ। जैन धर्म आदिनाथ भगवान से ही प्रारंभ नहीं हुआ। कोई ये सोचे कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी थे तो जैन धर्म उनसे प्रारंभ हुआ, तो उनसे भी प्रारंभ नहीं हुआ। अपितु जैसे कि आदिनाथ भगवान से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर वर्तमान काल में हुए, ऐसे अनेक 24 पूर्व में भी हो चुकी।
ना जाने कितनी चौबीसियां हो चुकी, अनंतानंत चौबीसियां ऐसी निकल चुकी कि अनंतानंत तीर्थंकर हो चुकी। तो ऐसा नहीं है कि जैन धर्म कोई संस्थापक रहे। एक बार किसी राइटर ने लिखा कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं, तो उसके पास प्रश्न किया गया कि नहीं, हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर हुए हैं और जिनमें आदिनाथ प्रमुख थे, प्रथम तीर्थंकर थे। तो उसने कहा तो क्या आदिनाथ तीर्थंकर संस्थापक हैं? नहीं, आदिनाथ भगवान भी संस्थापक नहीं, अपितु उसके पहले भी अनेक 24 हो चुकी। तो जैन धर्म तो शाश्वत धर्म है, इसके कोई संस्थापक नहीं है, अपितु शाश्वत धर्म है। बंधु, वर्तमान में हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है और हुंडा अवसर्पणी काल के इस जो चतुर्थ काल आया था, दुखमा सुखमा काल, इस दुखमा सुखमा काल में 24 तीर्थंकर हुए थे और हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव ऐसा रहा। वैसे तो दुखमा सुखमा काल में जो कि कर्म भूमि होती है, इसमें ही तीर्थंकर भगवान उत्पन्न होते हैं, लेकिन हुंडा अवसर्पणी काल का कुछ प्रभाव ऐसा रहा कि आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ। तो आदिनाथ भगवान का जन्म तीसरी काल के पहले, चौथे काल के पहले जो तीसरा काल चल रहा था, तीसरे काल का जो अंतिम समय चल रहा था, तीसरा काल कौन सा था? तीसरा काल था सुखमा दुखमा काल, जगन्न भोग भूमि। उस जगन्न भोग भूमि के समापन पर ही आदिनाथ भगवान का जन्म हो गया और चतुर्थ काल प्रारंभ नहीं हो पाया, उसके पूर्व ही चतुर्थ काल के लगभग 3 वर्ष पूर्व ही उनका क्या हो गया? निर्वाण भी हो गया। बंधु, इसके पश्चात क्रम से दूसरे तीर्थंकर, तीसरे तीर्थंकर, चौथे तीर्थंकर आदि आदि क्रम से हुए। चतुर्थ काल कितने समय का था? चतुर्थ काल एक कोड़ा कोड़ी सागर का था। एक कोड़ा कोड़ी 42,000 वर्ष का एक कोड़ा कोड़ी सागर का था। अब एक कोड़ा कोड़ी सागर कितने होती है? एक कोड़ा कोड़ी सागर 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तो जो अनुमान आता है वह कितना होता है? वह एक कोड़ा कोड़ी में 1 कोड़ा कोड़ी का गुणा करने पर जो आता है वह उतने सागर पर्यंत। और एक सागर कितना होता है? एक सागर इतना बड़ा होता है कि एक योजन चौड़ा, 1 योजन लंबा और 1 योजन गहरा गड्ढा करें और उसके अंदर जो मेड़ा होता है, मेड़ा का बाल, पूरी उत्तम भूमि के मेड़े का बाल के टुकड़ों से भराया और उसका बाल का टुकड़ा कितना हो? इतना टुकड़ा हो कि उसका दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सके, दूसरा भाग नहीं किया जा सके। ऐसे उसके बाल, मेड़े के बाल से उस गड्ढे को भरा जाए, पूरा इस प्रकार से बिल्कुल भर दिया जाए कि उसके ऊपर चक्रवर्ती की सेना निकल जाए। और वर्तमान में तो आपके क्या होते हैं? बुलडोजर होते हैं, बुलडोजर उसके ऊपर से निकल जाए कि उसमें फिर और अन्य बाल समाने की जगह ना रहे। और ऐसे गड्ढे में जब बाल भर दिए जाए, 100 वर्ष में एक बाल निकालो। ऐसा करते करते जब वह गड्ढा खाली होगा तो वह क्या होता है? वह समय व्यवहार पल कहलाता है, एक व्यवहार पल कहलाता है। और इस प्रकार से असंख्यात व्यवहार पल्यों का एक उद्धार पल होता है और उसी प्रकार से असंख्यात उद्धार पल्यों का एक अर्धा पल होता है और असंख्यात उद्धार पल्यों का एक उद्धार पल होता है और असंख्यात उद्धार पल्यों का एक सागर होता है। तो इस प्रकार से जो सागर है, ऐसे कितने सागर? करोड़ में करोड़ का गुणा करो तो जितने सागर आते हैं उतने सागर प्रमाण का क्या था? यह चतुर्थ काल था। तो चतुर्थ काल में यह सभी 24 तीर्थंकर हुए। बंधु, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण होने के पश्चात में जो तीर्थंकर की जो पद्धतियाँ थी, तीर्थंकर क्या हो गए? उसके पश्चात 25वें तीर्थंकर होंगे क्या? नहीं होंगे। उसके पश्चात 24 तीर्थंकर के पश्चात में अनुबद्ध किए हुए।
अनुबद्ध केवली अर्थात महावीर भगवान को जिस दिन निर्माण हुआ उसी दिन सायंकाल की बेला में गौतम गणधर स्वामी के लिए क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होने के गौतम गणधर स्वामी को जब निर्वाण हो गया तो उसके पश्चात में सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हो गया उसी दिन ही। और जिस दिन सुधर्माचार्य स्वामी का निर्माण हुआ उसी दिन ही जम्बू स्वामी को क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। तो जो केवल ज्ञान की परंपरा चल रही थी वह महावीर भगवान के पश्चात 3 केवलियों तक लगातार चलती रही। जम्बू स्वामी के निर्माण के पश्चात भी केवली हुई, लेकिन अनुबद्ध केवली नहीं हुई। जिस प्रकार से जिनको एक को निर्माण हो रहा था दूसरे को केवल ज्ञान हो जाता था, वैसी परंपरा समाप्त हो गई यहाँ पर जम्बू स्वामी के पश्चात में। और भी उसके बाद केवली तो हुई, जैसे श्रीधर केवली हुई जिनका कुंडलपुर से निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो ऐसे केवली तो हुई लेकिन अनुबद्ध केवली नहीं हुई। इसके पश्चात में जम्बू स्वामी के पश्चात में श्रुत केवली हुई। कौन हुई? श्रुत केवली। केवल ज्ञानी तो नहीं थी, लेकिन उनके लिए जो ज्ञान था तो 11 अंग 14 पूर्व का उनके लिए ज्ञान था। इस कारण से क्या कहे जाते हैं? श्रुत केवली। तो उनमें जम्बू स्वामी के पश्चात श्रुत केवली की परंपरा प्रारंभ हुई। 5 श्रुत केवली हुई। 5 श्रुत केवलियों में क्रमशः एक के बाद एक श्रुत केवली होते हुए और श्रुत केवली 5 श्रुत केवली के पश्चात में क्या हुआ? ज्ञान थोड़ा और घटा। ज्ञान घटा तो वहां से फिर जो अभी 11 अंग 14 पूर्व की पद्धति चल रही थी, थोड़ा और ज्ञान घटा तो फिर उसके पश्चात में ज्ञान कितना रहेगा? 11 अंग और लगभग 10 पूर्व का ज्ञान रह गया। इसके पश्चात में ज्ञान और धीरे धीरे घटता गया और ऐसा धीरे धीरे घटते हुए वह कहाँ तक आ गया? 1 अंग तक ज्ञान रह गया। कितना ज्ञान रह गया? 1 अंग तक ज्ञान रह गया। जब इस प्रकार से 1 अंग का ज्ञान रह गया और 1 अंग में भी जो आचरण था उसका ज्ञान भी धीरे धीरे जब घटता गया तो कितना ज्ञान रह गया? एक अंग के कुछ अंश का ज्ञान। कितना ज्ञान? 1 अंग के भी कुछ अंश का ज्ञान ही मात्र रह गया। जब इस प्रकार का अंग का ज्ञान, अंग के अंश मात्र ज्ञान रह गया अर्थात अंगांश का ज्ञान रह गया, तो फिर आचार्य भगवान धरसेन स्वामी के लिए चिंता हुई। क्या चिंता हुई? उन्होंने जो देखा कि जो वर्तमान के जो शिष्यगण हैं उनकी स्मृतियां क्या हो रही हैं? धीरे धीरे घटती जा रही हैं। धीरे धीरे ज्ञान का क्षेत्र कम होता जा रहा है। उस समय तक धरसेन स्वामी के समय तक यह विशेषता थी कि जो ज्ञान रहता था श्रुत, उसको क्या बोलते हैं? श्रुत बोलते हैं। श्रुत क्यों बोलते हैं? क्योंकि धरसेन स्वामी के समय तक ज्ञान के जो होता था उसके लिए लिखा नहीं जाता था, कोई शास्त्र नहीं होते थे, अपितु गुरु ने शिष्य को बतला दिया और उनके लिए क्या हो गया? याद हो गया। कोई शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं रहता था, एक बार बोलते थे और उनके लिए याद हो जाता था। वह उस समय तक ज्ञान की इतना क्षेत्रता की उसकी विशेषता होती थी, एक बार सुनने से ही याद हो जाता था। जैसा कि हम लोग उसमें सुनते हैं जो अकलंक निकलंक की कहानी आती है। अकलंक निकलंक की कहानी में भी मिलता है कि अकलंक की विशेषता थी कि वो एक बार सुनते थे और याद हो जाता था, निकलंक 2 बार सुनते थे तो याद हो जाता था। वह तो बहुत बाद में हुई है, लेकिन जो हम धरसेन स्वामी का बतला रहे हैं उस समय उन्होंने देखा कि धीरे धीरे क्षेत्रम घटने लगा है। उन्होंने विचार किया कि आजकल के जो शिष्य होते हैं इनके लिए कुछ हम विषय बतलाते हैं, कुछ समय बीतने के पश्चात वह पुनः पूछने लगते हैं आपने क्या बतलाया था, आपने ऐसा बतलाया था, ये ऐसा बतलाया था। तो उन्होंने विचार किया आगे तो क्या हो जाएगा, जो अभी ज्ञान है वह ज्ञान विस्मृत हो जाएगा, शिष्यगण भूल जाएंगे, इसलिए इसके लेखन की आवश्यकता है। यह उनके मन में विचार आया तो उन्होंने विचार किया कि इसके लेखन के लिए योग्य शिष्यों की आवश्यकता है। तब उन्होंने कहा कि योग्य शिष्य कौन रहेंगे, और उन्होंने विचार किया कि आचार्य अरहदवली स्वामी के सानिध्य में उस समय यति सम्मेलन युग प्रतिक्रमण चल रहा था। तो युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन के जब उन्होंने समाचार सुना तो उन्होंने विचार किया कि आचार्य अरहदवली के पास स्वामी के पश्चात में एक संदेश भेजा जाए कि आप अपने 2 योग शिष्यों को हमारे पास भेजिए
ताकि हम जो अभी श्रुत का धीरे धीरे जो लोप हो रहा है, हम श्रुत का हम योग शिष्यों से लेखन करा सकें, उनको हम शिक्षा प्रदान कर सकें ताकि उस शिक्षा को वह लिपिबद्ध कर सकें। ऐसा उन्होंने पत्र लिख करके अरहतवली स्वामी के पास भेजा। बंधु, अरहतवली स्वामी के सानिध्य में उस समय युग प्रतिगमन यति सम्मेलन चल रहा था। अरहतवली के स्वामी सानिध्य में जो युग प्रतिगमन यति सम्मेलन समाप्त चल रही थी, बंधु, उसकी पद्धति जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव थे गणाचार्य विराज जी महाराज, गणाचार्य विराज जी महाराज ने भी वह आचार्य अरहतवली की उस प्राचीन पद्धति का ध्यान रखते हुए उस पद्धति को पुनः प्रारंभ किया था। और परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य विराज जी महाराज के सानिध्य में जयपुर में 2012 में युग प्रतिगमन यति सम्मेलन का विशाल कार्यक्रम गुलाबी नगरी जयपुर में हुआ था, जहां पर लगभग 200 परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 200 शिष्यों की उपस्थिति में यह युग प्रतिगमन यति सम्मेलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था, जिसमें लगभग 150 विद्वान भी उपस्थित हुए थे। जहां परम पूज्य गुरुदेव ने जो टीका लिखी थी, कौन सी टीका? यही सर्वोदय टीका, जो कि देख रहे हैं आप, वारसानुवेखा ग्रंथ, आचार्य कुंतल स्वामी का वारसानुवेखा ग्रंथ था, जिन पर आचार्य कुंतल स्वामी ने लगभग 92 गाथाएं लिखी हैं। और 92 गाथाओं पर अभी तक संस्कृत टीका नहीं हुई थी। आचार्य कुंतल स्वामी ने 84 पाउड लिखी। कितने पाउड लिखी? 84 पाउड लिखी। वर्तमान में जितने भी पाउड उपलब्ध हैं, उनमें से 4 ग्रंथ मात्र ऐसे शेष रहे थे कि जिन पर अभी तक संस्कृत टीका नहीं हुई थी। बाकी शेष सभी पर, समयसार आदि पर, प्रवचनसार आदि पर और अनेक ग्रंथों पर संस्कृत टीका हो चुकी थी, लेकिन 4 ग्रंथों पर नहीं हुई थी। तो एक था वारसानुवेखा। तो वारसानुवेखा पर परम पूज्य गुरुदेव ने सर्वोदय टीका लिखी थी, और उस टीका की पूर्णता भी आज श्रुत पंचमी के दिन ही मुंबई में जब परम पूज्य गुरुदेव पहुंचे थे, तो मुंबई में श्रुत पंचमी के दिन ही 2008 में इस सर्वोदय टीका, वारसानुवेखा पर सर्वोदय टीका की पूर्णता परम पूज्य गुरुदेव की करकमलों से आज के दिन श्रुत पंचमी के दिन ही हुई थी। और इस ग्रंथ का प्रकाशन फिर भारतीय ज्ञानपीठ से हुआ था, जिसका विमोचन इसी जयपुर नगरी में 2012 में किया गया था, लगभग 100 विद्वान की उपस्थिति में। दूसरा युग प्रतिगमन यति सम्मेलन 2017 में करवाजी झांसी में हुआ था, जहां पर लगभग 250 पिच्चों की उपस्थिति में यह युग प्रतिगमन यति सम्मेलन संपन्न हुआ था। और यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने जो परम पूज्य गुरुदेव कुंतल स्वामी की जो दूसरा ग्रंथ था रेयणसार, इस रेयणसार पर कुंतल स्वामी ने 167 गाथाएं लिखी हैं। इस 167 गाथाओं पर भी परम पूज्य गुरुदेव ने संस्कृत टीका लिखी, जिसका कि रत्नत्रयवर्ती नाम दिया। इस ग्रंथ का प्रकाशन भी भारतीय ज्ञानपीठ से 2 भागों में हुआ, जिसका विमोचन दूसरे युग प्रतिगमन यति सम्मेलन के अवसर पर करवाजी झांसी में किया गया था, और विद्या संगोष्ठी भी संपन्न हुई थी। और तीसरा जो युग प्रतिगमन यति सम्मेलन था, वह द्रावोदय तीर्थ पथरिया परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य विराज जी महाराज की जन्म नगरी रही है, जहाँ बहुत सुंदर तीर्थ द्रावोदय तीर्थ की रचना हुई है। जब कभी भी आप कुंडलपुर के दर्शन करने जाएं, तो आप यहाँ पर भी दमोह से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर है द्रावोदय तीर्थ पथरिया, उसके दर्शन भी अवश्य करें। तो 2023 में जो युग प्रतिगमन के सम्मेलन लगभग 250-300 पिच्चों की उपस्थिति में जो संपन्न हुआ था, तो इस अवसर पर जो परम पूज्य गुरुदेव ने कुंतल स्वामी के ग्रंथ लिंग पाठ सी पाठ पर जो श्रवण प्रबोधनी टीका और श्रवण संबोधनी टीका की रचना की थी, तो इसका विमोचन 2023 में इस अवसर पर युग प्रतिगमन यति सम्मेलन एवं जो ब्राह्मण तीर्थ का जो भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव और गजरथ महोत्सव, गजरथ आदि 7 रथ वहां निकाले गए थे, उस अवसर पर इस ग्रंथ का, दोनों ग्रंथों का विमोचन किया गया था। और जल बिंदु महाकाव्य लेखन किया था, उसका विमोचन, और 18 लिपियों, ब्राह्मी लिपि जैसी अन्य 18 लिपियों की रचना परम पूज्य गुरुदेव ने की थी, उसका विमोचन भी वहां पर किया गया था। तो बंधु, जो अरहतवली के ने जो यति सम्मेलन की आयोजन की थी, प्रतिगमन की आयोजन की थी, वहां पर उन्होंने दर्शन स्वामी ने पत्र भेजा। उनके पत्र को पढ़ करके यति सम्मेलन के समापन के अवसर पर आचार्य अरहतवली स्वामी ने 2 योग शिष्यों को आचार्य धनसेन स्वामी के पास भेजा। आचार्य धनसेन स्वामी गिरनार जी में थे,
जिस दिन इनका प्रवेश होना था, उस दिन भूतबली महाराज जो 2 शिष्य भेजे थे, उसकी पूर्व रात्रि की बेला में दर्शन स्वामी के लिए स्वप्न आता है। और स्वप्न में वह क्या देखते हैं कि 2 श्वेत बछड़े बैल आकर के आए और उन्होंने क्या किया, दर्शन स्वामी के चरणों को नमस्कार किया। ऐसा उन्होंने स्वप्न देखा। जब उन्होंने यह स्वप्न देखा तो स्वप्न को देख करके उनकी नींद खुल गई, और जैसे ही नींद खुली तो उन्होंने क्या बोलते हैं, जयदु शुद्ध देवता, जयदु शुद्ध देवता बोलते हुए उन्होंने क्या किया, इस प्रकार से उन्होंने शुद्ध देवता के लिए नमस्कार किया। और वह प्रसन्न हो गए। प्रसन्न इसलिए हो गए क्योंकि उस स्वप्न का वह आशय समझ गए कि जो 2 बछड़े हमने स्वप्न में देखे, उसका आशय यह है कि जो अरजवली को हमने पत्र भिजवाया था तो उन्होंने कोई 2 योग शिष्य हमारे पास भेजे हैं। बंधु प्रातः काल की बेला में ही वह दोनों शिष्य परम पूज्य आचार्य दर्शन स्वामी के निकट उपस्थित हो गए, और उन्होंने उपस्थित होकर के दर्शन स्वामी के निकट पहुंच करके उनके लिए नमस्कार किया। जब उन्होंने नमस्कार किया तो उनको दोनों शिष्यों को देख करके दर्शन स्वामी प्रसन्न हो गए, और उन्होंने उनके स्वास्थ्य आदि, आहार आदि के विषय में पूछ करके उनको अपने स्थान पर जाने के लिए कहा। बंधु, कोई भी जब नवीन साधुओं का मिलन होता है तो 3 दिन तक सामान्य परिचर्या रहती है। 3 दिन की सामान्य परिचर्या के पश्चात में उन्होंने उन शिष्यों से पूछा, आपके आने का कारण क्या है। तब उन्होंने बताया कि हमारे शिष्य, हमारे गुरुदेव अरजवली स्वामी ने आपके पास भेजा है, आपका पत्र गया था तो उन्होंने आपके पास भेजा है। तो उन्होंने उनसे यह बात जान करके उनके लिए, दोनों शिष्यों के लिए एक मंत्र दिया और उनसे दोनों शिष्यों से कहा कि आपको इस मंत्र की सिद्धि करनी है। आप गुरुनानक में हम पर गुरुदेव के साथ 2009 में गए थे, तो वहाँ पर अलग से पहाड़ पर थोड़ी अलग स्थान पर जाने पर गुफाएं मिलती हैं। तो एक गुफा ऐसी बनी हुई है कि उसमें एक अलग स्थान बना हुआ है। तो जहाँ पर जो हमें ले गए तो उन्होंने बताया कि यह दर्शन स्वामी की गुफा है, और उसके निकट थोड़ी आगे चलने पर बाजू में एक गुफा बनी हुई है जिसमें 2 सैया हैं। तो उन्होंने बताया कि यह पुष्कर भूतबली की सैया है। तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की गुफाएं थी। तो उन्होंने बताया, दर्शन स्वामी ने बताया कि आप इस गुफा में जाइए और इस गुफा में जाकर के मंत्र की सिद्धि कीजिए। और भूतबली मुनिराज ने बोला कि आप दूसरी गुफा में जाइए, वहां जाकर के मंत्र की सिद्धि कीजिए। दोनों मुनिराज वहां पर मंत्र की सिद्धि करते हैं। मंत्र की सिद्धि जब करते हैं तो दोनों मुनिराजों के पास में एक देव उपस्थित होता है। देव उपस्थित होता है तो पुष्कर मुनिराज के सम्मुख जो देव उपस्थित हुआ, उसका एक दांत बाहर निकला हुआ था। भूतबली के स्वामी के पास जो देव उपस्थित हुआ, उसका एक दांत कम था। इस प्रकार की जब उन्होंने अवस्था देखी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसका एक दांत अधिक क्यों है, और उन्होंने सोचा इसका एक दांत कम क्यों है, जबकि देव तो कैसे होती हैं, सांगोपांग शरीर के धारी होते हैं। तो उन्होंने विचार किया और विचार करके जान लिया कि इस मंत्र में कुछ ना कुछ कमी अवश्य है, इस कारण से इस प्रकार के देव उपस्थित हुए हैं। तो उन्होंने मंत्र शास्त्र के द्वारा उस मंत्र को देखा और उसका शोधन किया और उसमें सुधार किया। और जो देव आया हुआ था वह पूछता है कि मुनिराज, हे महाराज क्या आज्ञा है। जब उस प्रकार की पूछते हैं तो उस प्रकार के देव को देख करके कि एक दांत बाहर निकला हुआ है, तो उसके लिए बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव ने इस मंत्र की सिद्धि के लिए कहा था, तो चूंकि मंत्र की हमने सिद्धि की थी तो आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी आप वापस अपने स्थान पर चले जाइए, हम आपके लिए यदि आवश्यकता पड़ेगी गुरुदेव जैसा भी कहेंगे तो हम बाद में याद करेंगे। दोनों ही उपस्थित देवों को अपने अपने स्थान पर वापस जाने के लिए भेज देते हैं और मंत्र में सुधार करके, मंत्र में शोधन करके पुनः उस मंत्र की सिद्धि करते हैं। पुनः जब मंत्र की सिद्धि करते हैं तो जो अब पुनः जो देव उत्पन्न होते हैं वह सांगोपांग शरीर के धारी थे। उन सांगोपांग शरीर के धारी देवों को देख करके वह दोनों मुनिराज खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे
वह देव उनसे पूछते हैं कि क्या हमारे लिए क्या आज्ञा है। जब इस प्रकार का पूछते हैं तो वह दोनों इसी से बोलते हैं, पुस्तक बुद्धवाली बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव ने मंत्र की सिद्धि के लिए कहा था, तो मंत्र की हमने सिद्धि की, अर्चना की और उसके परिणाम से आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आप हमारे गुरुदेव के पास चलिए, जैसे भी वो आज्ञा देंगे आप तो वही बतलाएंगे। शिष्य समर्पित रहते हैं, अपने अंतर श्रद्धा में किसी प्रकार के स्वार्थ की भावना नहीं रहते हैं। वह दोनों शिष्य भी निस्वार्थ भावना से दोनों देवों के लिए वहाँ ले गए। देवों वह दर्शन स्वामी के पास पहुँचते हैं और अपनी भावना व्यक्त करते हैं। तो दर्शन स्वामी के पास जब इस प्रकार की बात बतलाते हैं कि आपने जो मंत्र दिया था उससे देव सिद्ध हुए हैं, और इसके पहले जो आपने मंत्र दिया था तो उसमें कुछ हमारे पास जो देव उपस्थित हुए थे तो उनमें कुछ कमी थी, तो उस कारण से हमने पुनः मंत्र में शोधन किया और इस प्रकार के देव उपस्थित हुए हैं। जो अब देव उपस्थित हुए हैं सांगोपांग शरीर के धारी हैं और यह आज्ञा के लिए पूछ रहे हैं, तो आप उनकी आज्ञा प्रदान करें, क्या आज्ञा आपकी है। बंधु दर्शन स्वामी कहते हैं कि हमने तो आपकी परीक्षा करने के लिए, चूंकि आगे हम आपके लिए महान ग्रंथ का अध्ययन कराने जा रहे हैं, तो हमने पहले परीक्षा की कि जो हम आपके लिए ग्रंथ के विषय में बतलाना चाहते हैं, जो ग्रंथ का अध्ययन कराना चाहते हैं, आपको उस ग्रंथ को धारण करने की क्षमता है कि नहीं। इस उद्देश्य से हमने आपकी परीक्षा की थी और आप दोनों शिष्य उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब आप जो देव उपस्थित हुए इनके लिए आज्ञा है कि अभी आप दोनों देव अपने अपने स्थान की ओर वापस चले जाएं। हमने तुम्हारी परीक्षा मात्र के लिए मंत्र उनके प्रदान किया था। दोनों देव की आज्ञा, गुरु की आज्ञा सुनकर के वापस अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। इसके पश्चात में बंधु धर्मसेन आचार्य महाराज दोनों समर्पित शिष्यों के लिए बहुत गहनता से शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं और शास्त्रों का अध्ययन कराते हुए उस समय उन्होंने आचार्य धर्मसेन स्वामी ने दोनों शिष्यों के लिए उस समय जो अभी हमने 11 अंग श्रुत स्कंद विधान के अंतर्गत 11 अंग और 14 पूर्व के भी अर्घ चढ़ाए थे। उन 14 पूर्वों में एक दूसरा पूर्व अग्रायणीय पूर्व है, अग्रायणीय प्रभात पूर्व। उस अग्रायणीय प्रभात पूर्व के चौथे अधिकार का नाम महाकर्म प्रकृति प्रावृत है। तो उनके लिए, दोनों शिष्यों के लिए इस प्रकार से इस जो महाकर्म प्रकृति अधिकार था, प्रावृत था, उसका अध्ययन धर्मसेन स्वामी ने कराया और धर्मसेन स्वामी ने उसका अध्ययन दोनों शिष्यों को कराया। और जब अध्ययन पूर्ण हो गया तो उन दोनों शिष्यों को आज्ञा दी कि आपके लिए जो हमने आप ग्रंथ का अध्ययन कराया है, महाकर्म प्रकृति प्रावृत का अध्ययन कराया है, अब मेरी भावना है कि आप इस ग्रंथ का लेखन करें ताकि भविष्य में आगे भी जो यह धर्म चलेगा तो यह धर्म का जो देश है यह सुरक्षित रहे। ऐसा उन्होंने उनके लिए आज्ञा प्रदान की। दोनों शिष्य वहाँ से विहार करके चले जाते हैं और ग्रंथ का लेखन प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जो पुष्पदंत मुनिराज थे उन्होंने ग्रंथ का लेखन प्रारंभ किया। लेकिन 172 श्लोक प्रमाण ही ग्रंथ का लेखन कर पाए कि उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया कि मेरी आयु अधिक नहीं है। ऐसा जानकर के उन्होंने विचार किया कि अभी तो हमने थोड़ा सा ही लेखन कर पाया है और उसमें ही हमारी आयु की पूर्णता आ गई, तो अब क्या किया जाए कि जो हमने लेखन किया है इस लेखन कार्य को जो हमारे साथ के मुनिराज थे भूतबली महाराज उनके पास भेज दिया जाए ताकि वो इस ग्रंथ को पूर्ण करें। क्योंकि यह ग्रंथ कौन से ग्रंथ है? सिद्धांत ग्रंथ। सिद्धांत ग्रंथ को कोई सामान्य व्यक्ति उनको दे नहीं जा सकता था। तब उन्होंने अपने ही भांजे चिरपालित को दीक्षा देकर के मुनि दीक्षा प्रदान की और मुनि दीक्षा प्रदान करने के पश्चात वह चिरपालित उस ग्रंथ को लेकर के भूतबली स्वामी के पास पहुंचे। भूतबली स्वामी उस समय वनवासी नाम का कर्नाटक में ग्राम था, वहाँ था और उस समय भूतबली स्वामी अंकलेश्वर ग्राम में गुजरात में थे। तो वह
उस ग्रंथ को लेकर के जिन पाले धीरे धीरे सने सने विहार करते हुए अंकलेश्वर पहुंचे और अंकलेश्वर में पहुंच करके भूत बली स्वामी के पश्चात को उन्होंने वह ग्रंथ प्रदान किया। और पुस्तक स्वामी का जो संदेश था कि हमारी आयु अल्प रह गई है, इस कारण से जो हम यह ग्रंथ का जो हमने जितना लेखन किया इस ग्रंथ को भेज रहे हैं, आप इस ग्रंथ को पूर्ण करें, ऐसा संदेश उन्होंने दिया। ऐसा संदेश पाकर के बंधु भूत बली स्वामी उस ग्रंथ को लेखन कार्य प्रारंभ करते हैं और सने सने करके उस ग्रंथ की लेखन की पूर्णता कर लेते हैं। और बंधुओं, इस ग्रंथ की लेखन की पूर्णता भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव से 683 वर्ष पश्चात इस ग्रंथ का लेखन कार्य पूर्ण हो जाता है। और आज श्रुत पंचमी पर्व के दिन ही महावीर निर्वाण संवत 683, कौन सा 683 को श्रुत पंचमी के पावन दिवस पर यह ग्रंथ पूर्ण हुआ था। और उस समय अंकलेश्वर का जो महान राजा था, अंकलेश्वर का जो राजा था, उस राजा के लिए यह महान ग्रंथ भूत बली स्वामी ने सौंप दिया था कि लेखन कार्य हमारा था। तो ताड़पत्र पर इस ग्रंथ को हमने लिखा। ताड़पत्र पर वह ग्रंथ किस पर लिखा गया था? उस समय कापी पेन नहीं चलते थे, ताड़पत्र पर उस ग्रंथ को लिखा था। और ताड़पत्र पर ही उस जो विशेष स्याही होती थी, उस स्याही के माध्यम से उस ग्रंथ को लिखा गया था। और उस ग्रंथ को पाकर के राजा बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। और उस राजा ने उस ग्रंथ को उस दिन, आज ही के दिन, श्रुत पंचमी के दिन, हाथी पर सोने की पालकी में विराजमान करके वह ग्रंथ क्या किया था? उस पालकी पर विराजमान करके विशेष शोभा यात्रा के साथ, विशेष जुलूस के साथ बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई थी। बंधु, उस दिन से यह पर्व, श्रुत पंचमी पर्व, निरंतर हम सभी मना रहे हैं और श्रुत पंचमी पर्व चल रहा है। आज के दिन भी हम सभी ने श्रुत पंचमी के अवसर पर आप सभी ने सांगोट वासियों ने, सभी श्रावकों ने श्रुत पंचमी पर्व की आराधना की। और श्रुत पंचमी विधान के माध्यम से, श्रुत स्कंद विधान के माध्यम से 11 अंक 14 पूर्व और दृष्टिवाद अंग, इन सभी की महार्चना की। बंधु, आज के दिन, श्रुत पंचमी पर्व के दिन, सभी को ध्यान रखना चाहिए। जो आपके यहाँ प्राचीन शास्त्र हैं, हमने देखे कि सलवाड़ी में भी बहुत प्राचीन शास्त्र रखे हुए हैं, मुसलमानी में भी बहुत से प्राचीन शास्त्र हैं। तो सभी के लिए श्रुत पंचमी पर्व आने के पूर्व ध्यान रखना चाहिए कि, और कुछ दिन पूर्व जब अच्छी तेज गर्मी रहती है, उस समय सभी ग्रंथों को धूप दिखलाना चाहिए और वेष्टनों को भी सुखाना चाहिए। और सभी को इस प्रकार से धूप दिखा करके वेष्टन को साफ करके, स्वच्छ पानी से साफ करके और पुनः उनमें वेष्टन लगा करके, और प्रत्येक ग्रंथ के ऊपर जिस ग्रंथ का जो नाम है, सुंदर अक्षरों से उस पर पर्ची लगा करके, पर्ची चिपका करके, पर्ची इस प्रकार से चिपकाएं कि अलमारी में ग्रंथ जमे हुए हैं तो दिखे कि कौन सा ग्रंथ है, अलग अलग से निकालना ना पड़े। और इस प्रकार से ग्रंथों को हमारे लिए आज के दिन विशेष रूप से व्यवस्थित करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बंधु, आज इस प्रकार से श्रुत पंचमी पर्व था। आज के दिन परम पूज्य गुरुजी ने सर्वोदय टीका भी पूर्ण की थी। बॉम्बे में, मुंबई में आज के दिन बहुत बड़ा जुलूस भी निकाला गया था। उसमें भी विशेष रथ पर इस सटखंडानंद ग्रंथ के साथ साथ सर्वोदय टीका, जो वासंग टीका पर परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी थी, तो उस पर विराजमान है, रथ पर विराजमान करके उसका भी बहुत सुंदर जुलूस निकाला गया था। आज ही के दिन आचार्य भगवान आदिसालटी अंकलीकर महाराज का आचार्य पदरानंद दिवस से आचार्य अंकलीकर आदिसालटी अंकलीकर महाराज बंधु एक महान श्रेष्ठ आचार्य रहे हैं, जिनकी तपस्या अत्यधिक थी। 7 दिन में मात्र 1 दिन ही आहार करते थे और एक ही वस्तु आहार में लेते थे। ऐसे आचार्य आदिसालटी अंकलीकर महाराज थे, जिनका आचार्य पद आचार्य महावीर जी को प्राप्त हुआ। और उसके पश्चात आचार्य सरस्वती साजी महाराज जी को प्राप्त हुआ। बंधु, इस प्रकार से आचार्य आदिसालटी अंकलीकर महाराज रहे। और आज ही के दिन परम पूज्य गुरुदेव बंधु, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य शिवराज साई महाराज का महान उपकार रहा कि उन्होंने हमारे लिए आज के दिन नागपुर में 2004 में
शुद्ध पंचमी के दिन 24 मई को 24 मई के दिन शुद्ध पंचमी को एलक दीक्षा प्रदान की थी। 8 दीक्षा उसे प्रदान की थी, जिसमें 4 एलक दीक्षा, 4 शुल्लक दीक्षा प्रदान की थी। और परम पूज्य गुरुदेव का बंधु बहुत बड़ा उपकार रहा कि उन्होंने विभिन्न शिक्षाएं प्रदान की और सौभाग्य रहा कि परम पूज्य गुरुदेव की शिक्षाओं के माध्यम से संयम मिला और संयम को धारण करके निरंतर मोक्ष मार्ग पर अग्रसित होने की संबल प्राप्त हुआ। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों को बार बार नमस्कार करती हुई यही भावना भाती है कि हे गुरुदेव, जो संयम आपने हमें प्रदान किया है, उस संयम के पथ पर जब तक कि मैं निर्वाण पथ को, मोक्ष पथ को प्राप्त न कर लूं, तब तक निरंतर उस संयम की मत पर, रत्नात्रय के मार्ग पर आगे बढ़ता हूं। ऐसी भावना है और आपका निरंतर यह आशीष छाया निरंतर हमारे सिर पर बनी रहे, यही भावना है। चूंकि समय अधिक हो रहा है, अन्यथा आचार्य भगवान की तो और बहुत बहुत से उपकार रहे हैं, उनके विषय में भी बतलाना था। बंधु, आज एक विशेष कार्य जो कि परम पूज्य गुरुदेव शुद्ध पंचमी के दिन विशेष रूप से करते थे, शुद्ध स्कंद विधान। और शुद्ध स्कंद विधान इसके लिए कहा जाता है बुद्धि वर्धक, ज्ञान वर्धक श्रुत आराधना विधान, इस प्रकार से कहा जाता है। और इस दिन परम पूज्य गुरुदेव एक विशेष अनुष्ठान करते थे, जो बच्चों के लिए जो अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं और विशेष कॉम्पिटिशन आदि में भाग लेते हैं, उनके लिए विशेष रूप से रहता था। आज के लिए जो परम पूज्य गुरुदेव बतलाते थे, तो वही अनुष्ठान उसी प्रकार से हम आपके लिए उसकी विधि बतलाने जा रहे हैं। उस अनुष्ठान को आपको जिस प्रकार से बतला रहे हैं उस प्रकार से करना है, तो हमारी जो ज्ञान है, ज्ञान की वृद्धि होती है, चेतन की वृद्धि होती है, बुद्धि की वृद्धि होती है। तो सभी लोग पिस्ता लेकर के आए हैं ना, बच्चे पिस्ता लेकर के आए हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि उन पिस्तों को अपने हाथ में लिए हुए हैं, सभी लोग अपने हाथ में रखना। बाएं हाथ में पिस्ते को रखना और दाएं हाथ से एक हाथ उसके ऊपर रखना, ठीक है ना? ये जो अनुष्ठान है, इस विधि में आपको ध्यान रखना है कि इसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को ध्यान रखना है। पहले तो सभी ने अपने हाथ में कलावा सभी के हाथ में बांध दिया कि नहीं बांधा? बांध दिया ना? हाँ। अब दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि अष्टमूल गुण के नियम, जैन धर्म में अष्टमूल गुण के नियम प्रधान होते हैं। जब बालक जन्म लेता है और बालक जन्म लेने के पश्चात 45 दिन का हो जाता है, तो बच्चे के माता पिता उस 45 दिन के बालक को उसके माता पिता के साथ मंदिर लाते हैं और मंदिर में ला करके अष्टमूल गुण के नियम का वहां पर नामकरण के साथ साथ उसके लिए अष्टमूल गुण के नियम का भी संकल्प दिलाते हैं कि 8 वर्ष की उम्र तक जो माता पिता बच्चे के लिए अष्टमूल गुण के नियमों का पालन कराएंगे। यदि कोई महाराज रहते तो महाराज के सानिध्य में उन बच्चों को लाते हैं और अष्टमूल गुण के नियम को दिलाते हैं। तो अष्टमूल गुण के नियम आप सभी के पहले से हैं कि नहीं है? ठीक है, फिर जिसके हो तो ठीक है, नहीं हो तो अभी हम सभी अष्टमूल गुण के नियम पुनः धारण करेंगे। वो बच्चों के लिए नहीं है, बड़े भी जिनने अभी तक नियम ना लिए हो अष्टमूल गुणों के, उनके लिए ध्यान रखना है। अष्टमूल गुण के नियम तो सभी के होने चाहिए। तो अष्टमूल गुण के नियम कौन से होते हैं? 5 उदंबर फल। कौन? 5 उदंबर फल। उदंबर फल कौन से कहलाते हैं? बड़, पीपल, ऊमर, कटूमर और अंजीर, ये 5 उदंबर फल होते हैं। तो लगभग 5 उदंबर फल को तो कोई भी नहीं खाता है। बड़, पीपल, ऊमर, कटूमर, इन 4 को तो फल को लगभग कोई भी नहीं खाता है। लेकिन अंजीर कभी कभी कोई बच्चे खाते हैं अथवा किसी वस्तु में पड़ी रहती है, तो ध्यान रखना अंजीर आप सभी को नहीं लेना है, अंजीर नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये कभी किसी आइसक्रीम में अंजीर पड़ी रहती है तो अंजीर को नहीं खाना, इस बात का ध्यान रखना। तो 5 उदंबर फल का त्याग का नियम। क्या नियम? 5 उदंबर फल का त्याग का नियम।
दूसरा आपके लिए मध्य मास मधु, तो इसका त्याग करना है। मध्य मास और मधु का त्याग करना है। मध्य क्या कहलाता है? मध्य अर्थात शराब। क्या कहलाता है? शराब का त्याग। मांस, मांस अंडा कभी नहीं खाना। जैन धर्म कभी भी खाते ही नहीं है और ध्यान रखना है, कभी भी नहीं खाना चाहिए। जिन वस्तुओं में इस प्रकार की वस्तुएं रहती हैं जो कि इस प्रकार के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं उनको सेवन नहीं करना है। और मधु अर्थात शहद, शहद कभी भी नहीं खाना चाहिए और जिस वस्तुओं में शहद पड़ा हो वह भी नहीं खाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो मध्य मास मधु, इन नियमों का ध्यान रखना। तो हम ओम नमः दिव्या बोलेंगे, सभी को हाथ उठा करके इन नियमों को लेना है। तो सबसे पहले पंचोदंबर फल का त्याग, हम ओम नमः दिव्या बोलेंगे, सभी लोगों को दोनों हाथ उठा करके नियम लेना है। अच्छा, अभी क्या लिए? पिस्ता लिए। पिस्ते को लिए अभी थोड़ी बाजू में रख लीजिए, टेबल पर रख लीजिए। तो दोनों हाथ उठा करके ओम नमः दिव्या बोलेंगे। ओम नमः सिद्धिव्या, दोनों हाथ ऊपर करना सभी को। ओम, आप भी सभी के लिए नियम सभी को लेना है, जिनके पहले से भी उनको भी दोनों हाथ ऊपर करना है। फिर से एक बार पूरा करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे। ओम नमः सिद्धिव्या, सभी लोग बोलेंगे। अब दूसरा नियम, हाथ नीचे कर लीजिए। अब दूसरा नियम है, कभी भी शराब का सेवन नहीं करेंगे, शराब का आजीवन के लिए त्याग। ओम नमः सिद्धिव्या, अब तीसरा नियम, मांस अंडा कभी भी नहीं खाएंगे। ओम नमः सिद्धिव्या, अब तीसरा नियम, चौथा नियम, शहद हनी कभी भी नहीं खाएंगे। ओम नमः सिद्धिव्या, इसके साथ ही कभी भी जीवन में आत्महत्या नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? आत्महत्या कभी भी नहीं करेंगे, यह नियम लेना है। जैसी परिस्थिति आ जाए, यदि ज्यादा संकल्प विकल्प हो तो हमारे पास आ जाना, लेकिन आत्महत्या नहीं करेंगे। ओम नमः सिद्धिव्या, अगला नियम है, जिनकी शादी नहीं हुई है उनको इस बात का ध्यान रखना है कि शादी कहाँ करनी चाहिए? सदैव अपनी समाज में करनी चाहिए। कुछ लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं और प्रभावित हो जाते हैं और माता पिता से आग्रह करने लगते हैं, पिताजी माँ हम यहाँ शादी करेंगे, हम वहाँ शादी करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि शादी सदैव अपनी समाज में की जाती है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और माता पिता को कि अपनी समाज में तो करनी चाहिए। कुछ माता पिता क्या करते हैं कि खंडेल वाले सो कहीं जयसवाल में जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, कि पूछते कि भैया इस वहाँ शादी क्यों की? सो बोलते जैन ही तो है। अरे जैन तो है, लेकिन खंडेलवाल को खंडेलवाल में करनी चाहिए, जयसवाल को जयसवाल में करनी चाहिए, बघेरवाल को बघेरवाल में करनी चाहिए। जो जिस जाति के हैं उनकी उसमें करनी चाहिए। यह अपनी प्राचीन पद्धतियां थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि सभी अपनी प्राचीन पद्धतियों को भूलते जा रहे हैं। सप्त परम स्थान कहे गए, सप्त परम स्थान का पालन तभी हो सकता है जबकि हम इस बात का ध्यान रखें। हम अपने जो प्राचीन संस्कृति रही है, प्राचीन संस्कार रहे हैं, उनको हम यूं ही दूर न करते जाएं, यूं ही छोड़ते ना जाएं। इस बात का
ध्यान रखें। तो इस बात का ध्यान रखना है। अनबैलेंस जो हो रहा है ना, इसलिए करते हैं, जानबूझ के कोई नहीं करना चाहता, मगर कुछ सब समाज में अनबैलेंस भी हो रहा है। हम कहते अनबैलेंस हो रहे हैं तो ठीक है भैया, अनबैलेंस है तो ठीक है भैया, यही नहीं बिल्कुल लड़के अपने खंडेवाल में जैसे मिल ही नहीं रहे तो बात अलग हो गई। लेकिन फिर भी हमने देखा कुछ लोग जान करके कर रहे हैं। अरे महाराज अच्छा लड़का मिल नहीं रहा था, अरे अच्छा लड़का नहीं मिल रहा तो थोड़ा गमच्छा सही, गमच्छा सही चला लो। अब बिल्कुल अब चाहते हैं कि बिल्कुल हाई पोस्ट पर हो और बिल्कुल उसके लिए पूरी फैसिलिटी हो, ऐसे तो लड़के ढूंढते हैं। तो अब बिल्कुल ऐसे लड़के कहाँ मिल पाए। हम कहते थोड़ी कम फैसिलिटी सही, लेकिन देखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो जान करके कुछ लोग तो ऐसे होते जान करके ही मान लो इस प्रकार का शादी कर लेते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और साथ में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां, उनको चाहिए कि कभी भी आगे चल करके सिगरेट नहीं पिए, कभी भी सिगरेट का त्याग, तंबाकू का त्याग, तंबाकू कभी नहीं खाना है, नहीं तंबाकू खाने लग जाओ। बच्चियों को भी ध्यान रखना है। आजकल की बच्चियां भी, कई बच्चियां शराब पीने लगी, ऐसे ऐसे संस्कार आने लगे, सिगरेट पीने लगी। तो इन सभी को कभी नहीं पीना है। और सभी को चाहिए जो जर्दा तंबाकू खाते हैं, कौन कौन खाता है जर्दा तंबाकू, छोड़ो, गुटखा नहीं खाना चाहिए। तो हाथ उठा करके क्या करेंगे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू जर्दा का त्याग। ओम नमः शिवाय। आप एक हाथ नहीं उठेगी। और तो इन नियमों का सभी को ध्यान रखना है। अब जो हमने जो अनुष्ठान, विशेष अनुष्ठान आचार्य भगवान कराते थे, तो सबसे पहले हम पंच परमेष्टि का ध्यान करेंगे। चूंकि समय चूंकि लेट हो रहे हैं तो पंच परमेष्टि का हम संक्षिप्त में ही ध्यान करेंगे। और उसका ध्यान करने के पश्चात जो अपना आप पिस्ता लाए हैं उसका जो मंत्र है उस मंत्र को पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम पंच परमेष्टि का ध्यान करेंगे। तो जैसा जिस प्रकार से हम बतला रहे हैं उस प्रकार से आपको पंच परमेष्टि का ध्यान करना है। तो पंच परमेष्टि का ध्यान नमोकार मंत्र को स्मरण करके हम ध्यान करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। अरे भैया अब तो अगली सिर पर ही रखे रहे, हमने अलग अलग प्रक्रिया की। अब फिर से ध्यान रखना। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। तो यह एक प्रकार से हुआ पंच परमेष्टि को स्मरण करना। जब हम नमो अरिहंताणं बोलते हैं तो अरहंत परमेष्टि का स्मरण करना, नमो सिद्धाणं बोलते हैं तो सिद्ध परमेष्टि का स्मरण करना, नमो आयर्याणं बोलते हैं तो आचार्य परमेष्टि का स्मरण करना। अब दूसरे प्रकार से, अब यहाँ पर अपने लिए मस्तिष्क पर अरहंत परमेष्टि का स्मरण करना है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। सभी को इस प्रकार से ध्यान रखना है कि यह पंच परमेष्टि का अनुष्ठान परक ध्यान है। कैसा है? अनुष्ठान परक ध्यान। तो सर्वप्रथम जो आप पिस्ते लाए हैं उन पिस्तों को आप अपनी हथेली में ले लीजिए। कितने पिस्ते हैं? 21 हैं। 21 पिस्ते हैं। अब इसको क्या करना है? इसके भी ले लो जी, दोनों हाथ में ले लो। एक हाथ में ले लीजिए और एक हाथ से ढक लीजिए।
और इस प्रकार से अब हम इसका मंत्र बोलेंगे। 9 बार हम मंत्र पढ़ेंगे और 9 बार मंत्र आपके लिए क्या करना है, या मंत्र बोलेंगे और आपके लिए क्या बोलना है, उस मंत्र के साथ में स्वाहा बोलना है, लेकिन उसको चढ़ाना नहीं है। पिस्ता को क्या नहीं करना है, चढ़ाना नहीं है। जैसा आप जब सामग्री चढ़ाते हैं वैसे चढ़ाना नहीं है उसके लिए। ये पिस्ते को क्या करना है कि बाद में आप घर ले जाएंगे और घर ले जा करके प्रतिदिन प्रातः काल की बेला में जब आप भगवान के दर्शन करने के पश्चात में जब दूध पीते हैं, दूध पीने के साथ साथ एक पिस्ता प्रतिदिन लेना है। और लेकिन उस पिस्ते को लेने के पहले जो हम मंत्र अभी 9 बार पढ़ रहे हैं, इस मंत्र को भी प्रतिदिन आपको पिस्ता लेने के पहले 9 बार पढ़ना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके हमने मंत्र कल बच्चे को दिया था, तो कार्ड भी बने नहीं बने, कार्ड उसका बन जाएगा, तो कार्ड बन जाएगा तो कार्ड का मंत्र भी आपको मिल जाएगा। तो मंत्र को 9 बार प्रतिदिन पढ़ना है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अभी हम आपको ये पिस्ते मंत्रित करा रहे हैं उस मंत्र से, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्वाहा बोलते जाना है। ओम ह्रीम अर्हम अर्हद मुखोद्भव सुताय नमः मम ज्ञान वृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम अर्हद मुखोद्भव भव सुताय नमः मम ज्ञान वृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम अर्हद मुखोद्भव सुताय नमः मम ज्ञान वृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम अर्हद मुखोद्भव सुताय नमः मम ज्ञान वृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम अर्हद मुखोद्भव सुताय नमः मम ज्ञान वृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम अर्हद मुखोद्भव सुताय नमः मम ज्ञान वृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम अर्हद मुखोद्भव सुताय नमः मम ज्ञान वृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम अर्हद मुखोद्भव सुताय नमः मम ज्ञान वृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम अर्हद मुखोद्भव सुताय नमः मम ज्ञान वृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। सभी के लिए ध्यान रखना है कि जैसे हमने विधि बतलाई है उस विधि से एक पिस्ता प्रतिदिन लेना है। इस प्रकार का ध्यान रखें। ये मंत्र पहले बोलना है, ये मंत्र पहले बोलना है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखें। और आपके पिस्ता समाप्त हो भी जाए तो इस मंत्र का तो ध्यान रखना, इस मंत्र की तो आपको प्रतिदिन दिन में एक बार 9 बार आप जाप कर ही लिया करें। यह मंत्र आचार्य भगवान परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य सिद्धराज साहब जी ने बतलाया था। जब भी कोई भी बच्चे उनसे पूछते थे कि हमारे लिए याद नहीं होता है, ज्ञान का उत्सव नहीं है, तो उस समय आचार्य भगवान यही मंत्र बतलाते थे। और आज शुद्ध पंचमी के दिन तो विशेष रूप से इस प्रकार का अनुष्ठान कराते थे और इस प्रकार के अनुष्ठान की उपलब्धियां भी मिलती थी, ज्ञान के उत्सव में वृद्धि भी होती थी। इस बात का सभी लोग ध्यान रखना। और लेकिन यह मंत्र के साथ इस बात